money. And in this connection, we had discussed about coins in the previous class. Do you remember what is coins? Yes, the money which is made of metal is called coins. It means जो पैसे मेटल के बने होते हैं उन्हें हम कॉइन्स या सिक्के कहते हैं. मेटल के अलावा हमारी मनी, जिसे हम करेंसी भी कहते हैं, किस चीज़ से बनती हैं? मैंने आपको बताया था ना. यस, मनी आर आइदर मेड अप ऑफ मेटल कॉइन्स और पेपर्स. यानी करेंसी जो है या तो मेटल से बनती है या फिर पेपर से. ओके, कागज से. कॉइन्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, तो आज हम बात करेंगे पेपर वाली करेंसी के बारे में. ओके, अ करेंसी मेड ऑफ पेपर्स इज कॉल्ड ऑल्सो नोट्स. जो पेपर की बनी होती है करेंसी, उनको हम नोट भी कहते हैं. ओके, यू मस्ट हैव सीन मनी टाइप ऑफ नोट्स. आपने कई तरह के नोट देखे होंगे जो डिफरेंट कलर एंड डिफरेंट साइज़ के होते हैं, है ना. किसी भी नोट के ऊपर जो काउंटिंग लिखी होती है वही डिसाइड करती है कि वो नोट कितने पैसे या कितने उसका क्या वैल्यू होगा. ओके, किसी भी नोट के ऊपर जो काउंटिंग लिखी होती है वही डिसाइड करती है उस नोट की वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, 5 रुपीज़ इज रिटन above द फर्स्ट नोट. 5 rupees is written above the first note. It means it is a 5 rupees note. Okay. Similarly, 10 rupees is written above the next note. So, this is a 10 rupees note. Okay. उसी तरह देखेंगे ऊपर में, जो सबसे ऊपर में एक नोट है उसके ऊपर लिखी है 2020. ओके, 20 रुपीज़ लिखी है. इट मीन्स ये जो है वो 20 रुपीज़ की नोट है. अगर हम मार्केट जाते हैं और हमने 20 रुपीज़ की कुछ थिंग्स ली हैं तो उन्हें हम ये वाली नोट दे सकते हैं. ओके, उसके नेक्स्ट में है, थोड़े बड़े साइज़ में है, वो है 50 रुपीज़ नोट. और इन दोनों के नीचे है जो इन दोनों से भी बड़ी साइज़ में है और इसका कलर भी डिफरेंट है, ये है 100 रुपीज़ नोट. ओके, हर नोट की कलर एंड साइज़ जो है वो अलग अलग होती है. इसके पीछे कई रीज़न हैं. एक रीज़न तो ये भी है बेटा कि जिनको पढ़ना नहीं आता है वो इनके कलर को देख के, या जो देख नहीं सकते हैं, इनके साइज को महसूस करके, टच करके वो ये पता कर सके कि ये कितने रुपीज़ की नोट है. ओके, वैसे तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं इनके पीछे, कलर इनके और साइज़ के अलावा, बट ये भी एक मैटर रखता है. ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले भी लाइव क्लास में बताई है बेटा कि हमारे नोट को, जो हमारे देश की करेंसी है, उसके ऊपर कितने की वो नोट है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, है ना. जैसे मैंने आपको बताया था कि इस पे देखो, इसमें एरो करके नीचे लिख रखा है ना, सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इट मीन्स जो RBI है, जो हमारी राष्ट्रीय बैंक है, उसके जो गवर्नर हैं, हेड जो हैं, उनकी सिग्नेचर होती है इस पर. ओके,
उसके अलावा इसमें जो है फेस ऑफ महात्मा गांधी है। और क्या है, नीचे साइड में आपके लेफ्ट हैंड साइड पर देखो, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है, यानी कि हमारे देश की राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, वो क्या है, अशोक चक्र, ठीक ना, अशोक स्तंभ, सॉरी अशोक स्तंभ, ठीक ना बेटा, अशोक चक्र नहीं, अशोक स्तंभ, ठीक है। इनके अलावा जब आप इन नोट को टर्न करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर ही 15 लैंग्वेज में उस नोट की वैल्यू लिखी हुई मिलेगी, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे कंट्री में कई तरह के लैंग्वेज पढ़ने वाले और बोलने वाले, सुनने समझने वाले लोग हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि सारे को साउथ इंडियन लैंग्वेज समझ में या आए, या सारे हिंदी या सारे इंग्लिश जानते ही हों, है ना। तो इसमें 15 लैंग्वेज में उस नोट की वैल्यू लिखी है, ठीक है। देखो लिखा है ऊपर ना, वैल्यू ऑफ द नोट रिटन इन 15 लैंग्वेजेस, ओके। और साथ में इसमें आप और भी ध्यान देंगे तो और भी कई सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। आप कोई भी एक नोट मम्मी डैडी से लेंगे और उसको बहुत गौर से देखेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उसके बारे में पूछूंगी, ठीक। नीचे है प्रैक्टिस जोन 2, उसको आप होमवर्क के तौर पे बनाएंगे। ओके, थैंक यू।